गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। प्रिय श्रद्धावान भक्तजनों, अभी विगत वर्ष श्राद्ध के समय आप सबने बड़े प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण का संक्षिप्तीकरण रूप जो हमने संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम नाम से प्रकाशित किया है, उसका पाठ सुनाया। इस बार पितृपक्ष में आपको भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जो भागवत पुराण का दसम स्कंध है, दसम स्कंध में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है, वह विशेष रूप से हम सुनाएंगे। और 16 श्राद्ध में 16 ही दिन आप भागवत सुनेंगे, ऐसा ग्रंथों का मानना, विद्वानों का, भक्तों का मानना है कि जो प्राणी गया में भी मुक्त नहीं होता, वो भागवत की कथा सुनने से, भागवत कराने से, भागवत का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। घर में अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत का पाठ करिए, भागवत सुनिए और भागवत कराइए। हमने जन सामान्य की सुविधा को देखते हुए कि जन जन में जिस प्रकार से रामचरितमानस लोकप्रिय है और जन जन उसका पाठ करते हैं, इसी प्रकार से आप श्रीमद् भागवत पुराण का भी हमने जो दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत संक्षेप में किया है, उसका पाठ कर सकते हैं। और वही पुण्य, क्योंकि भगवत चर्चा जहाँ भी होगी वहाँ तो पुण्य प्राप्त होगा ही, किसी भी माध्यम से आप भगवान का स्मरण करें। तो हमने आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की प्रमुख प्रमुख कथाएँ और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। तो हम आपको 16 श्राद्ध में 16 ही दिन, प्रथम श्राद्ध में कुछ कथा, द्वितीय श्राद्ध, तृतीय श्राद्ध, इस प्रकार से पूर्णिमा श्राद्ध की कथा आज हम शुरू कर रहे हैं। और आप बड़े ध्यान से आप इसे सुनिए और अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए इसका विधिवत प्रातःकाल, सायंकाल, जब भी आपको समय मिले इसे बार बार श्रवण करिएगा। तो सुनिए, सबसे पहले हम आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आज पुराण की महिमा सुनाएंगे। ओम वंदे कृष्णं जगद्गुरुं यजन भजन सुमिरन तथा गुरु मंत्र का जाप, कथा श्रवण से दूर हो पाप ताप संताप। हमारा मानव शरीर जो है पाप ताप संताप से घिरा हुआ है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसे कभी संताप ना हुआ हो और जो कभी माया के चक्कर में ना आया हो। तो माया के चक्कर से निपटने के लिए मायापति की शरण में जाएं, मायापति के चरित्रों का गुणगान करें। तो क्या क्या करने से पाप ताप संताप दूर होते हैं, देखिए कि यजन भजन सुमिरन, यज्ञ के द्वारा, भजन के द्वारा, सुमरन के द्वारा और कथा श्रवण से दूर हों। सबसे सरल उपाय कौन सा बताया? सबसे कठिन पहले बता दिया हमने, यजन, यानी यज्ञ सार कोई नहीं कर सकता भाई यज्ञ। वैसे तो दैनिक यज्ञ आप अपने घर में हवन कर सकते हैं। तो कथा श्रवण से दूर हों पाप ताप संताप। तो इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। सबसे पहले मोर मुकुट माथे सजा, ध्यान कीजिए। वो बाकी छवि बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीना है चोर, कैसी बाकी छवि है उसका हम अपनी वाणी से वर्णन कर रहे हैं कि मोर मुकुट माथे सजा, लिए मुरलिया हाथ, गिरी मोहन उर में बसे, लिए राधिका साथ। मोहन का जब जब भी नाम आएगा तो भैया बिना, कहते ना कि बिना राधा के, राधा में से रकार निकाल दीजिए तो राधे श्याम जो है आधे श्याम रह जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि गिरी मोहन उर में बसे, लिए राधिका साथ। आप हमारे हृदय में प्रभु अकेले ना आइए, साथ साथ में राधा जी को भी लेके आइए।
सतसंगति में सुमति हो। और हमारी क्या भावना है भाई, हम जो आपके सामने उपस्थित है तो हमारे अंदर की भावना प्रकट करते हैं आपके सामने। क्या कि सतसंगति में सुमति हो, रहें संत के संग, जीवन यात्रा हो सफल, कृपा करें श्री रंग। जी भैया, जीवन रूपी यात्रा, हम सब यात्री हैं और हमारे आखिरी मुकाम सब जानते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। तो इस जीवन रूपी यात्रा में इसकी सफलता के लिए हमें क्या करना है, बोले संतों का संग करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। और साथ साथ में और हम क्या चाहते हैं कि आदर हो गुरुजनों का। गुरु के दो अर्थ होते हैं भाई, गुरुआने भारी, गुरुआने हमसे जितने भी बड़े हैं वो सब गुरु हैं, गुरुजन कहलाते हैं। माता पिता बड़े भाई और जितने भी लोग हैं हमारे मोहल्ले पड़ोसी जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो सब गुरुजन हैं। तो इसलिए आदर हो गुरुजनों का, छोटों के प्रति प्यार, रहे सदा सद्भावनित, वही सफल परिवार। वही परिवार सफल माना जाएगा जिस परिवार में जो हमने भावना व्यक्त की है वह सब देखने में यदि आता है। तो चलिए अब हम पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। कहा सूत ने संत जन, सुनिए नव आख्यान, सुनकर कथा पुराण की, हुआ प्रेत कल्याण। एक दो आख्यान दिए हैं भाई, हम तो इसमें संक्षेप में आपको सुनाएंगे, 16 दिन में पूरी कथा सुनाना है। तो इसलिए शुरू कहाँ से करते हैं क्योंकि अपने पितरों को मोक्ष दिलाना है, पितरों को प्रसन्न करना है, भगवान की कथा सुनाना है। तो सबसे पहले पुराण में बताया है कि एक प्रेत का कल्याण हुआ। किस प्रकार से वो देखिए कि सरित तुंग भद्रा के तट पर, आत्मदेव नामक ब्राह्मण वर, विद्या विनय युक्त विद्वानाम, किंतु नहीं पाई संतानाम। एक बार वह वन में आया, लख सन्यासी शीश नवाया, संततिहीन प्रगट दुख कीना, संत कृपा कर एक फल दीना। पत्नी जैसा नाम धुंधली, वैसी ही थी मंद धुंधली, वैसी ही थी बुद्धि धुंधली। मिला मधुर फल पर नहीं खाया, बहन धुंधली ने भरमाया। प्रसव पीर सुधी ने डर पाया, दिया गाय को खुद नहीं खाया। कहती रही गर्भ था धारण, कहती रही गर्भ भा धारण, रहा मानता सच वह ब्राह्मण। देखिए कई बार क्या है, गलत संगति में पड़ जाती है। तो ये जो पंडित जी की बहन पत्नी थी ना, और इसकी भी एक बहन थी, और उस बहन ने इसको बहका दिया और उसने बता दिया, डरा दिया उसने, अरे ये जो तुमको तुम्हारे पति ने, महात्मा ने जंगल में गए थे ना, अपने कष्ट संतान नहीं थी तो मरने का विचार कर लिया था भाई आत्मदेव महाराज ने। तो वहाँ पर सन्यासी मिले और उन्होंने एक फल दिया कि ऐसा करो, अच्छा ठीक संतान होगी, तुम नहीं मानते तो। और वो फल लेकर आए, अपनी पत्नी को दिया, पर बहन के कहने से पत्नी ने फल को नहीं खाया, एक गाय को खिला दिया। अब वो आप जानते ही फिर उससे गोकर्ण होते हैं। और उसका बहन का जो पुत्र है उसने अपने पुत्र मान करके कह दिया, पति से झूठ बता दिया, झूठे बोल दिया कि मैं गर्भवती हूँ, और बाद में और पत्नी के लड़के को ही बता दिया कि ये हुआ है पैदा। तो उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब वो कथा आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूँ उसकी। तो प्रसव पीर सुधी ने डर पाया, दिया गाय को खुद नहीं खाया। कहती रही गर्भ भा धारण, रहा मानता सच वह ब्राह्मण। या बहन ने पूरा सपना, नो में माह दिया सुत अपना। और उसकी छोटी बहन ने अपना पुत्र दे दिया उसको। उन्हीं दोनों गोय के सुजाया, बालक कान गाय के पाया। उसी समय फल खा लिया था, उसे फल दे दिया उसको गाय को। तो उससे क्या बालक हुआ, उसके कान तो केवल गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बड़ी हुई दोनों संताना, था गोकर्ण महाविद्वाना, किंतु इधर था सुत धुंधकारी, और चोर लवार तथा व्यवचारी। भैया देखो, जो बेईमान है उसके बेईमान ही पैदा होते हैं। देखो इसलिए कहा कि माता पिता को अच्छी संतान यदि चाहिए, संस्कारवान चाहिए, तो पहले खुद संस्कारवान बने,
तब ऐसी संतान होगी। तो भैया गोकर्ण तो बड़ा विद्वान निकला और ये महाचोर लबार निकला, व्यभिचारी निकला, दुखी मात पितु वन में जाकर तजे प्राण भगवान वचन कर। अब ऐसे अत्याचारी जब पुत्र हो जाता है तो बाप महतारी कहाँ तक जीवित रहेंगे, और बेचारे घबरा करके जंगल में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। वन में मातु पिता तन त्यागा, तब वह निर्भय हुआ वह भागा। चोरी कर कर द्रव्य कमाया, वेश्याओं को घर ले आया। और इस प्रकार से अब तो क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया, माता पिता नहीं रहे। गोकर्ण तो चले गए थे भैया, वो तो विद्वान पुरुष था, तीर्थाटन में चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो इसने क्या किया और व्यभिचार में लिप्त हो गया, वेश्याओं को अपने घर में लाके टिका दिया। एक दिवस सब वेश्या मिलकर बांध दिया सरिया से कसकर, और चोरी करके लाता था और इस प्रकार से उनको उनके साथ रहता था। अब वेश्या ने सोचा कि एक आध दिन ऐसा हो जाएगा, ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ साथ अपन भी फंसेंगे, और जो लोभ भी आ गया, कुछ पैसा ऐसा बहुत लाया होगा चोरा करके। तो उन्होंने कहा चलो इसको बराबर कर देते हैं। तो दोनों ने मिल करके उसको गर्दन फांसी लगा, सो रहा था वो, तो गला दबा ले लीने प्राणाम और हड़प लिया सारा सामाना, उसे तो मार डाला। मिली अकाल मौत धुंधकारी, मर कर हुआ प्रेत बड़वारी। हाँ भैया, जो अकाल मौत मरता है उसकी जो गति सदगति बड़ी मुश्किल से होती है। उसके लिए बताया कि जो अकाल मौत मरता है उसका जो श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। उसके लिए एक तिथि निश्चित की है विद्वानों ने कि जो अकाल, जितने भी किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, किसी प्रकार पेड़ से गिर के मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, इसी प्रकार से जो उसका भी प्राणांत हो जाए, उसकी सदगति को उसके लिए श्राद्ध कब की जाती है, चतुर्दशी पे, यानी 14 के दिन की जाती है। तो यहाँ पर तो बताया है भैया, उसकी श्राद्ध भी किया और गया भी गए उसके भाई, और वहाँ भी किया, पर वो जब मुक्त नहीं हुआ तब गोकर्ण जी ने उसे भागवत कथा सुनाई। अब भागवत कथा भी सुनाई तो इतने गोकर्ण देखिए कैसे सिद्ध संत हैं। गोकर्ण जब तर गए, उसके लिए विमान आया तो उसने कहा नहीं भैया अकेला नहीं जाऊँगा, और मेरे साथ भी मेरे गाँव के लोग हैं, ये तो रह जाएंगे। तो फिर गाँव के लोगों को भी साथ में ले गए। तो इस प्रकार से भागवत की कथा, और ये भैया भगवान का ये भागवत तो कहा गया है श्री कृष्ण का विग्रह है, स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण इसमें विराजमान है। भागवत का नाम लेते ही आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके सामने ठाड़े हैं। जब गोकर्ण तीर्थ कर आए, प्रेत रूप में भ्राता पाए, सरस भागवत कथा सुनाई, भ्रात प्रेत से मुक्ति पाई। हाँ भाई, ऐसी भागवत की कथा है। तो इस कथा के सुनने से निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि निश्चित रूप से प्राणी मुक्त हो जाता है। तो जहाँ तक हो अपने घर में भागवत का मूल पाठ करवाइए, और ये जो हमने तैयार किया है संक्षिप्त भागवत कथा, हम रोज सुनाएंगे, इसको रोज सवेरे लगा दीजिए, 5-10 मिनट सुनिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आप 16 दिन में पूरी कथा सुन लेंगे। ज़्यादा समय हम इसलिए देंगे कि भाई हमारे पास भी समय कम है और आपके पास भी कम है, तो इसलिए 5-10 मिनट हम रोज आपको 10-15-20 मिनट तो रोज सुनाया करेंगे। तो चलिए, आज हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का पूरा प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार से भागवत की कथा सुनने से धुंधकारी गोकर्ण के प्रयास से, उनके भाई के प्रयास से और उसका मोक्ष हुआ। अब हम आपको भैया श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद निकालते हैं। 10वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथा है। चलो, क्या इसके पहले आप सुनना चाहें तो भगवान के 24 अवतार जो हुए हैं उनकी कथा हम सुना देते चलिए, तो क्योंकि इसमें भागवत में 24 अवतार की कथा है भाई भगवान की, और 24 अवतार में राम जी का भी उल्लेख किया गया है, और जो तुम्हें वामन अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, कूर्म अवतार हैं, कच्छप, सब अवतारों की संक्षिप्त में पूरा बताया गया। तो चलिए हम आपको पहले थोड़ी सी कथा सुना देते हैं। ये थोड़ा सा हमने अलग छंद लिया है, इसके लिए अवतार प्रसंग सुना है। सबसे पहले पूरा प्रमुख अवतारों का आज हम पहला दिन है, पूर्णिमा की श्राद्ध है, तो इसमें पूरे 24 के पूरा वर्णन हम कर देते हैं, और उसके बाद फिर प्रति आपको भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाएंगे। चलिए आज यही सुन लेते हैं। जल शयन श्री नारायण ने किया योग निद्रा विस्तार, नाभि सरोवर खिला कमल, इससे ब्रह्मा जी का अवतार।
जग हित हेतु विविध अवसर पर हरि ने लिए विविध अवतार। और प्रथम ब्रह्मचारी व्रतधारी प्रकट हुए सनकादिक चार। सबसे पहले सनकादिक प्रकट हुए। धरा रसातल से लाने हित धरा ईश सुकर का रूप। 5 रात्र उपदेशित करने नारद ऋषिवर हुए अनूप। उसके बाद में भगवान 12 अवतार हुआ, सुकर का रूप लिया और 5 रात्र का उपदेश देने के लिए नारद जी ने अवतार। नारद जी भी भैया भगवान के अवतार माने जाते हैं। मूर्ति गर्भ से नर नारायण जन्म तपस्या की नयजे। और कपिल रूप में सांख शास्त्र उपदेशा छठ में दत्तात्रेय। जो संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। नर नारायण अवतार भगवान हुआ मूर्ति गर्भ से, मूर्ति गर्भ से, मूर्ति के गर्भ से। और उन्होंने तपस्या करके विजय प्राप्त की। और कपिल रूप में सांख शास्त्र उपदेशा छठ में दत्तात्रेय। और भगवान कपिल देवहूति की कथा आती है, देवहूति और प्रसूति वगैरह की, वो उनके यहाँ पर भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया था, जिन्होंने कि सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। और छठवें अवतार तो आप सभी जानते हैं भगवान दत्तात्रेय का। हमें बीच में आप कथा आएगा आखिरी में तो दत्तात्रेय चालीसा भी सुनाएंगे आपको भगवान दत्तात्रेय का। स्वयंभो मनमंत्र की रक्षा करने प्रगटे स्वयंभो मनमंत्र की रक्षा करने प्रगटे। और बन यज्ञ परमहंस बन गए मेरु सुदूर सब देते अवतार सुभगो। ऋषियों की प्रार्थना सुनी अवतरे द्रौपदी बन प्रथुथा नाम। किया बृहस्पति औषधि दोहन चर्चित हुए लोक हित काम। स्वयंभू मनमंत्र की रक्षा करने के लिए भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद में कौन सा अवतार आया? यज्ञ भगवान का। और उसके बाद में परमहंस मेरुसुत जो है परमहंस के रूप में अवतार लिया। कौन? ऋषभदेव ने। ऋषियों की प्रार्थना सुनी अवतरे नृपति बन प्रथुथा नाम। और ऋषियों की प्रार्थना सुन करके भगवान पृथु के रूप में अवतार, जिनके कारण इसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी की रक्षा की उन्होंने, पृथ्वी को जागृत किया, इसलिए इनका नाम पृथु के कारण ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। किया बृहस्पति औषधि दोहन चर्चित हुए लोक हित काम। वनस्पतियों का दोहन करके और इस भूमि को हरी भरी बनाया पृथु ने। प्रलय काल जल मग्न धरा थी तब मत्स्य काले अवतार। पृथ्वी नौका बनी बचाया मनु वैवस बत कर उपकार। और जब प्रलय हो गई थी उस समय भगवान मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में अवतार लिया भगवान ने। पृथ्वी की नौका बना करके और वैवस्वत का उपकार किया उन्होंने। सागर मंथन का अवसर था कच्छप बन मंद्राचल धार। धनवंतरी बन अमृत लाए ए अवतार 12वीं बार। देखिए 12 अवतार की चर्चा हो गई। अब सागर मंथन के अवसर क्या बने भगवान? आप जान रहे थे कि जिस समय मंथन हो रहा था तो समुद्र में डूबने लगा मंदराचल, तब भगवान कच्छप बन के उसको आधार दिया। तो वो कौन सा अवतार माना गया? कच्छप अवतार भगवान का। अब इसके बाद में समुद्र मंथन से धनवंतरी प्रकट हुए। ये भी भगवान का 12वां अवतार माना जाता है। अमृत पान स्वरों के हित था लिया मोहिनी का अवतार। और नरसिंह बन प्रहलाद बचाया किया हिरण्यकश्यप संहार। और भगवान ने क्या किया फिर? मोहिनी का अवतार लिया। सब जानते हैं भगवान शिव ने एक बार इच्छा प्रकट की थी कि महाराज हमने सुना है कि आपने मोहिनी का अवतार लिया था। कब लिया था? बोले राक्षसों को छकाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए वो अवतार, और सबको उनको शराब पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। तब भगवान मोहिनी बन करके आए थे। उसके बाद में नरसिंह बन प्रहलाद बचाया। और हिरण्यकश्यप के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भगवान ने कैसी रक्षा की प्रहलाद की, कि जो ही उसने खंबे में तलवार मारी और खंबे में से ही भगवान प्रकट हो गए। बड़ा गांव में बड़ा लोकप्रिय लोकगीत है कि कब मिले हो रघुनाथ हमारे। हम लोग जो है बड़े छोटे थे तभी भजन गाया करते थे कि कब मिले हो
रघुनाथ हमारे कब मिले हो, रघुनाथ हमारे। जैसे मिले प्रहलाद भक्त को, जैसे मिले प्रहलाद भक्त को, खम्भ फाड़ खम्भ फाड़ हिरणाकुश मारे, कब मिले हो रघुनाथ हमारे। ये इस प्रकार से सभी देवता के बारे में आगे गीत पढ़ता है, बड़ी सुंदर। तो देखिए ये सारी हमारे भागवत की कथाएं, जितनी भी कथाएं पुराणों में हैं, सब लोकगीतों में कवियों ने ढाल ढाल करके और बार बार उनका गायन किया है। तो यहाँ का हिरण्यकश्यप का मारने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। वामन बने नृपति बलि छलने, तीन पांव धरती की मांग, अपने जन की जान बचाने वह भी था एक अद्भुत स्वांग। भगवान ने देखो अपने भक्तों के लिए कैसा स्वांग बनाया, छोटे से बल गए 52 अंगुल के, 52 नाम ही पड़ गया उनका है। तो अब वहाँ पर आप सब जानते हैं कि राजा बलि से किस प्रकार से राजा बलि को छला, कुछ लोग कहते हैं बड़े छलिया है। उनके गुरुजी तो कहते थे कि ये छलेगा, ये विष्णु आ गया है, ये बलि बन के, ये बामन बन के आ गया है, हे बलि अब इनके चक्कर में मत आ, तेरी बलि दे देंगे वो। और वाकई में ऐसा लगता है बलि के नाम से ही बलि ने पड़ गए कि भाई आप बलि दे दो भाई इसकी। लोग बलि देने लगे पशुओं की, पर वो बलि के समय से ही चला आ रहा होगा ये। तो अब देखिए आगे, अपने जन की जान बचाने ब्राह्मण द्रोही हुए नृपति, कुछ परशुराम काले अवतार, अन्यायी क्षत्रिय विनाश कर पाई, जग में जय जयकार। और कुछ ब्राह्मण का द्रोह करने वाले कुछ राजा हो गए थे, उनका विनाश करने के लिए भगवान तो भैया जो अवतार लेते हैं, गोदिज धैनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। विप्रों के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संतों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान परशुराम का अवतार इसलिए हुआ क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। कैसे, जो अन्यायी क्षत्रिय सब क्षत्रियों को मारते तो भगवान राम कैसे बचते, उनके वंश में दशरथ कैसे बच गए। तो जो अन्यायी थे उनका विनाश किया परशुराम जी ने। तो वेद वृक्ष को शाखाएं दी, व्यास रूप आए भगवान, त्रेता युग में दशरथ नंदन, दूर किया रावण अभिमान। संक्षेप में मैंने बात कही है भाई। अब यहाँ पर वेद व्यास भी जो है 24वें अवतार में भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। ये वेद व्यास ने क्या किया अवतार लेकर के, इन्होंने एक पहले वेद एक ही था और वेद के 4 विभाग किए, और 4 विभाग के बाद में भी समझ में आया कि लोगों के भाग में ये वेद भी 4 वेद भी समझ में नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। तो उन 18 पुराणों में से भागवत पुराण जो की कथाएं हम तक आई है। देखिए हम कितने भागवान हैं कि आज उस कथा को गा रहे हैं, और कितने महापुरुष कैसे अवतारी पुरुष हो गए जिन्होंने की 18 पुराण लिखे। अब सोचिए कितना समय, और एक एक पुराण में किसी में 18,000 श्लोक है, किसी में 40,000 है, किसी में 25,000 श्लोक हैं, और बड़ा स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। तो भैया इस प्रकार से आपने देखा वेद व्यास जी का अवतार, उसके बाद में फिर त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान राम की कथा भी हम सुनाएंगे भैया। हमने अभी भगवती सरस्वती की कृपा से और आप लोगों के उत्साह से, आप लोग उत्साह देते हैं ना, हमको सुनते रहते हैं, तो हमने भगवान श्री राम का श्री राम विजय चालीसा भी लिखा है, उसका भी पाठ करेंगे, उसको भी सुनाएंगे बीच में। तो ये भगवान दशरथ नंदन के रूप में भगवान राम का अवतार है। और द्वापर युग में भी गोदिज हित जन्मे कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों को भगवान का अवतार बताया गया है। और कलयुग में बन बुद्ध पधारे, स्थापित किया अहिंसा नाम। और आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मा, जो मंत्र किसका है, गांधी का नहीं है, ये गौतम बुद्ध का है, जो अवतारी पुरुष हमारे यहाँ 24वां अवतार माना जाता है। और हंस और है ग्रीव सहित 24 हुए कहते विद्वान। वैसे को भैया इसमें केवल 22 का ही उल्लेख है भागवत पुराण में, पर साथ साथ में ये 2 और जोड़े गए, हंस और है ग्रीव। इनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। हैग्रीव को मारने के लिए भगवान ने हैग्रीव का अवतार लिया। उसने वरदान मांगा था कि मुझे मेरा ही जैसा मारे कोई, तो भगवान उसके लिए हैग्रीव बने। हैग्रीव यानी घोड़े का मुंह वाला। तो हंस और हैग्रीव का अवतार, इस प्रकार से आज हमने आपको 24 अवतारों की कथा सुनाई।
वर्णयाश्रम का हित करने किया बेस जीवे, किया व्यास जी वेद प्रसार। ऋक यजु साम अथर्व नाम से कीन वेद की संख्या 4। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद को अलग से नाम दे करके एक वेद के 4 विभाग किए। कम से पहले जैमिनी पिंसम के कम से पहले जामिनी बेशंपायन यरुसमंत विद्वान हुए प्रथम स्नातक 4 ऐसा करे पुराण बखान। इन पुराणों के जो विद्वान स्नातक हुए कौन कौन ने नाम बताया? पहल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु ये विद्वान जो है प्रथम स्नातक माने जाते हैं पुराणों के। और ग्रंथ महाभारत लिखने पर मन में कहीं नहीं संतोष, नारद मिले कहा हरि चर्चा बिना नहीं होगा मन तो। भैया संसार में कितनी घूम लो तो पर आखिरी में क्या है? बिना हरि चर्चा के, बिना भगवत भजन के तो आपको किसी प्रकार से कल्याण नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि भजन कहो ताते भजो। देखिए शब्दों का चमत्कार, हमारी हिंदी भाषा कितनी समृद्ध है। भजन कहो ताते भजो और भजो न एक बार, दूर भजन जाते कहो वर्षो तू भजो गवान। आओ कहा है वो ये तुम्हारी है, हम लोग भजन करना भगवान का और भज रहे हैं संसार को। तो इसलिए कहा है कि भैया अंत में हरि शरणम हरि शरणम यही हमारे काम आना है। यहाँ पर वही बता रहे हैं जो कष्ट बताया, तकलीफ बताई वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी ने कहते बहुत 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ है जो भी 5वां वेद माना जाता है। और उसके बाद में भी मन में संतोष नहीं हुआ। और जब भागवत कथा जब उन्होंने लिखी, भागवत का भगवान श्री कृष्ण का जब गुणानुवाद किया तब उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। इसलिए हम भी अब ये देखिए मन को संतोष देने वाली आपको संतोष देगी, हमको संतोष मिलेगा। और हमारे जो पितरे हैं, पितृलोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी, उनका भी बड़ा कल्याण होगा। तो बंधुओं इसलिए आप 5-5, 10-10 मिनट रोज निकालिए और इस कथा को सुनिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा और निश्चित रूप से अपने पितृलोग जो है वो भी बड़े प्रसन्न होंगे। अब यह कथा बताती है कि जब उनको बड़े दुखी थे, एक बार बैठे हुए थे, वहाँ नारद जी आ गए। और नारद का नाम ही है भैया, काम ही है नारद जी का है। नारद ना को विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं कि नारद जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद। तो अब जो बता दो, जिसको रास्ता बता दी समझ लें नहीं सही रास्ता है वो नारद की बताई हुई। नारद जी ने कहा महाराज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? वेद व्यास जी ने कहा भैया मेरा पूरा जीवन निकल गया, लिखते 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 कहते कथा कहते कहते और मेरी व्यथा दूर नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो, भगवान के श्री कृष्ण का चरित्र का गुणगान करो, उनके अवतारों की कथा करो तो निश्चित रूप से तुमको शांति मिलेगी। और भैया वाकई में भगवान का नाम तो शांति देने वाला है। और आपने जब देखा होगा कि जिसने देखा कि एक बार नारद जी स्वयं जो है बड़े व्यथित हो गए थे, तो उनको क्या उपदेश मिला था कि जपऊ जहाय शंकर सतनामा हो यह हृदय तुरंत विश्रामा। हृदय में विश्राम यदि चाहते हो तो किसी का भी नाम लो, भगवान शिव का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो। क्यों? क्योंकि ये सब जो है दृष्टि भेद से अलग अलग हैं किंतु वास्तव में सब एक ही हैं। तो भैया यहाँ पर और जब उन्होंने वेद व्यास जी को बताया नारद जी ने कि तुम ऐसा करो, नारद कहा दास सुत था मैं पूर्व जन्म का यह आख्यान, खुद की बताई उन्होंने। भाई देखो भाई अब खुद का भोगा हुआ यथार्थ ज़्यादा सही होता है। कहते सुनो मैं खुद जो है दासी पुत्र था महाराज पहले, पर मेरी स्थिति क्या हो गई वो बता रहे हैं कथा अपनी। संतों की जूठन खा खा कर करता था जीवन गुजरान, श्री कृष्ण की लीलाओं का करता रहता था गुणगान। और सर्पदंश से हुई दिवंगत माने छोड़ा जब ये लोक, रहा घूमता था वन वन में हुआ हृदय भक्ति आलोक। और बचपन में और बताते थे ये मेरी माँ शादियों की सेवा करती रहती थी, उनकी जूठन में भी खाया करता था और माँ भी रहती थी। एक बार गाय लगाते हुए मेरी माँ को सांप ने डस लिया और मैं तो घर से भागने चाहता था पर माँ के कान में जा नहीं पाता था। मेरा मन शुरू से ही भाई जैसा संग वैसा मन हो जाता है। तो साधु संतों को बचपन से ही संग में थे नारद जी, तो बता रहे हैं कि देखो साधुओं का संग और हरि की चर्चा, भगवान की कथा का श्रवण
संत लोग तो हमेशा भगवत चर्चा करते रहते, नारद जी सुनते रहते थे। वो अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे जब नारद नहीं थे वो, क्या इस प्रकार से मेरी स्थिति हुई। तब फिर क्या हुआ, मैं जंगल में चला गया, माँ मर गई, तब मैं स्वतंत्र हो गया, रहा घूमता, प्रभु ने दर्शन दिए, मिला तब कीर्तन का मुझको प्रतिदान। अब पार्षद बन गया, कृपा प्रभु आठों याम, कृष्ण का ध्यान। अब बता रहे खुद की भैया हमारी स्थिति ये है, अब तुम भी ऐसे ही अपनी स्थिति करना चाहो तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। मैं देखो एक कहना चाहिए कि बिना बाप मेहता जी का लड़का हो गया था मैं, और उस समय मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की, संतों की ऐसी कृपा हुई और मुझे भगवान ज्ञान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मिला, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान ने मुझे अपना पार्षद बना लिया। या आप देखो प्रगति करके आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। अभी भी हम देखते हैं कि साधारण आदमी, अब देखते हैं बचपन में, और कुछ लोग कह रहे अरे कुछ नहीं, वो तो हम कल का लड़का है। एक बार कहते हैं तुलसीदास जी अपने गाँव में पहुँच गए, तो पहले मालूम आपको उनका क्या नाम था तुलसीदास जी का, बोले राम बोला कहते थे सब। तो जब भी पहुँचे बड़े विद्वान हो गए, जब रामायण लिख ली थी, जब कहीं बहुत धोखे से पहुँच गए होंगे अपने गाँव, तो अब मुझे लगता तो नहीं ये तुलसीदास जी का दोहा है, पर भाई मैंने सुना है, सुना दे रहा हूँ, सुनिए आप भी है कि तुलसी कबहु न जाइए, भूल आपने गाँव, भेदभाव जान नहीं, धरे पाँच लो नाव। गांव के लोग तो भैया गांव के लोग हैं, उनके समय तो वो बताया भी है आदमी कितना ही विद्वान हो जाए पर अपने वालों के सामने घमंड ना करे, बताए ना भाई, क्योंकि बेटा राजा भी है तो पर माँ का तो बेटा ही है वो। तो इसी प्रकार से अपनी जन्मभूमि के लिए प्रणाम करना चाहिए। ये कथा तो राम जी ने भी प्रणाम करके बता दी हम लोगों को कि भाई हमारी जन्मभूमि और हमारा क्षेत्र, हमारे परिवार परिजन से हम बड़े नहीं हैं। तो यहाँ बता रहे भैया इस प्रकार से मेरा जीवन बदल गया। कौन बता रहे हैं? नारद जी वेदव्यास जी को बता रहे हैं कि महाराज अभी भी चेत जाओ, आप देख लो, मुझे देख लो, आप दूर क्यों जा रहे हो। सबसे बड़ा सबूत आपके सामने खड़ा हुआ है कि एक दाने दाने को मोहताज था मैं, पहले जन्म में जूठन खा खा के पाला था मेरी माँ ने मुझे। तो रचना करे कृष्ण लीला की, होगा तब निश्चित कल्याण, और अब पार्षद बन गया, कृपा प्रभु आठों याम, कृष्ण का ध्यान। रचना करें कृष्ण लीला की, होगा तब निश्चित कल्याण, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करो। तो इसलिए बंधु हम विशेष रूप से 16 दिन आपको कृष्ण की लीला ही सुनाएंगे। देखिए दसम स्कंद में बड़ी सुंदर ढंग से एक स्कंद स्पेशल दिया वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए, बाकी के अवतारों के छोड़ थोड़ा थोड़ा वर्णन 4-4, 8-8 पेज में करके आगे बढ़ गए। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात हुई तब तो दिल खोल करके उन्होंने बचपन से लेकर माखन चोरी लेकर के और कुछ प्रकार से भगवान जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और गाती हुए आगे बढ़े। तो वो कह रहे हैं, तो नारद से प्रेरणा प्राप्त कर हुआ व्यास, मन हरि में लीन, निज आश्रम में पहुँच भागवत संहिता लिखने में तल्लीन। भगवान ने भैया हमारी ऊपर भी कृपा कर दी है, हमने भी अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान का गुणानुवाद गाया है। तो तुलसी वेदव्यास जी हो गए भैया शुरू आश्रम में आकर के, फिर भागवत की रचना की उन्होंने। और माया ग्रसित जीव की रक्षा हित रचना कर ग्रंथ महान, जिसका अध्ययन कर सुख मुनि ने हृदय बिठाए श्री भगवान। और उसके बाद में और ये कथा बड़ी विचित्र आती आगे कि इनका पुत्र जो था वो तो महायोगी था, अद्वैतवादी था, पैदा होते ही चल दिया था वन में, सन्यासी हो गया था। तब किसी जंगल में जाके बैठे थे जगह, और कहीं से उन्होंने वेदव्यास जी के लिखे हुए श्लोक स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान किया। तो जो ही सुखदेव के कानों में वो लीला और भगवान का नाम भाई ऐसा ही है, राधे राधे जब कान में पड़ता है तो सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। सच्चे मन से कान में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दर्द हमारा मन कहीं है और कहीं से आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए बड़ा आनंद है भाई भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में, भगवान के गान में। तो सुखदेव मुनि ने वो प्राप्त करके और अपने हृदय में बिठा लिए भगवान को। सौनक जी से कही सूत ने कथा परीक्षित का वर्णन, क्योंकि इसी से कृष्ण कथा का होता है सुंदर प्रगटन।
सोनक जी से कही सूत ने कथा परीक्षित का वर्णन। और राजा परीक्षित को जो है फिर सुखदेव जी ने सुनाई। और वही भगवान श्री कृष्ण के कथा का इस प्रकार से प्रकटन हुआ, पल्लवन हुआ और प्रसारण हुआ। आज जो है कथा कभी 7 दिनों में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित राजा परीक्षित को सुना करके उनको मुक्त किया था। तो ये तो राजा परीक्षित मुक्त हो गया, धुंधकारी मुक्त हो गया, तो भैया हम जैसे प्राणी मुक्त क्यों नहीं हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम बार बार पर ये है कि भैया मरते समय भी ये कथा आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भैया आपने एक बार सुन ली और सब हो गया। तो इसीलिए तो कहा है कि बार बार काम करते रहो, नाम भजते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आज बस इतना ही। पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध है। आज हमने आपको 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया। आगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करेंगे। आप लोग सुनते रहिए, इसी प्रकार से हमें प्रोत्साहन देते रहिए। और क्या क्या आपकी क्या ड्यूटी है भाई, सब जानते हैं भाई। कहाँ पर सब्सक्राइब करना है, कहाँ किसको फॉलो करना है, कहाँ अपने मित्रों को शेयर करना, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए जितना शेयर करेंगे, जितने लोगों तक ये भगवान की चर्चा कथा जाएगी, उतने लोग जो है लाभान्वित होंगे, उतना उनको पुण्य प्राप्त होगा। तो आप भी पुण्य प्राप्त करिए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों तक ये कथा पहुँचाइए। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।